कल किसी ने एक कमेंट किया हुआ था, इन देवबंदियों ने आज तक दीन के लिए किया है। 2-3 स्कॉलर्स हैं जो बड़े बपाओगे दोहल्ला, ये मौलवी कुछ नहीं कर रहे, जिहाद नहीं कर रहे, फिलिस्तीन के लिए ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहे। देखो, जो जिहाद कर रहा होगा ना, वो मिंबर पे बैठ के नहीं बताएगा कि जिहाद करने जा रहा हूं। तुम कभी मेरे साथ छाव में आके बैठो, मैं तुम्हें उलमाए देवबंद की तारीख बताऊंगा। जिहाद बर्रे सगीर में किया 200 साल पहले भी, 100 साल पहले भी और आज भी सिर्फ उलमाए देवबंद ही ने किया है। इसके अलावा इतने बड़े पैमाने पर किसी ने किया ही नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? खून हमारा ही बहा है हर मैदान में। कभी छांव में बैठोगे तो बताएंगे क्या क्या कुर्बानियां हैं। कुछ कुर्बानियां तो नजर आ रही हैं सामने। असलम शेखुपुरी साहब मौलवी थे, बम उन पे चारों तरफ से फायरिंग हुई, पांव से माजूर आदमी को भी शहीद किया है। देवबंदी थे। मुफ्ती अतीकुर रहमान क्या थे? देवबंदी थे। दरस कुरान दिया करते थे, दरस कुरान की वजह से उनको शहीद किया गया। ये जो लोग कह रहे हैं मौलवी दर्स नहीं दे रहा, कुरान नहीं सिखा रहा, ओ भाई ऐसा जानदार कुरान सिखा रहे थे कि दुश्मन ने उनसे जिंदा रहने का हक छीन लिया। तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम्हें तो पटाखा भी नहीं फोड़ेगा कोई तुम्हारे पास आके। कुर्बानियां दी उलमा ने, उलमा देवबंद ने दी हैं कुर्बानियां। यूसुफ लुधियानवी शहीद का क्या जुर्म था? बाजार में सरेआम गोली मारी गई है उनको, वो भी मौलवी थे। मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद क्या थे? मदरसों से फारिग, बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो भाई? मौलवी थे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मौलवी हैं, जो डाकुओं ने हमला किया, बच गए, गार्ड शहीद हो गया। तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब पे कितने हमले हो चुके, फिर मौलाना मंजूर मेंगल साहब पे कितने हमले हो चुके हैं, और जितने उलमा देवबंद के मौलवी अफगानिस्तान में, तुम्हारा बाप सोच नहीं सकता जो कुर्बानी उलमा देवबंद ने दी है। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। कभी छांव में बैठे तो हम तुम्हें बताएंगे कितनी जानें कटी हैं अफगानिस्तान में। रशिया के दौर में भी जब रूस के खिलाफ जिहाद हो रहा था, कितने हमारे रिलेटिव शहीद हुए उसमें, कितने मदारिस के उलमा शहीद हुए उसमें। नाम लेना शुरू कर दूं, किताब भर जाएगी, शहादतों के नाम खत्म नहीं होंगे। तो ये सब बातें फेंकने वाले लोग हैं कि मौलवी जिहाद नहीं कर रहा, मौलवी ये नहीं कर रहा, मौलवी फलानी। तुम बातें कर रहे हो। मौलवी जो कर रहा है ना, और खास तौर पे उलमा देवबंद, वो तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से उन मौलवियों की कुर्बानियां शुरू होती हैं। ये कहते हैं कि ये जिहाद करें, हमें बता के जाएं, मैं जा रहा हूं बम फाड़ने जा रहा हूं, ठीक है ना लोगो, ठीक है। जो जिसने करना होता है वो क्या करता है? वो करता है। हाँ, इलीगल काम अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते, हम मुल्क के कवानीन को फॉलो करते हैं। आप अगर ये वाला जिहाद चाहते हो कि हम अपने मुल्क को ही बॉट लगाना शुरू कर दें, या इस तरीके से जिहाद करना शुरू कर दें कि आप और ज्यादा मुसलमानों के हालात खराब होना शुरू हो जाएं। अब लोग कह रहे हैं फिलिस्तीन क्यों नहीं जा रहे, फिलिस्तीन क्यों नहीं जा रहे, लड़ने के लिए बातें कर रहे हो। आप फिलिस्तीन का रास्ता बता दो, मैं यहां अनाउंस कर दूंगा। मैं समझता हूं 1 अरब मुसलमान फिलिस्तीन पहुंच जाएगा। अभी जो हालात चल रहे हैं, रास्ता ना मिस्र ने खोला हुआ है, ना लबनान ने खोला हुआ है, ना रास्ता शाम से कोई बॉर्डर मिलता है। तो जाए कहां से आदमी? उड़ के चले जाए, कोई जिन उठा के ले जाएगा वहां पे। आप भी तो बातें कर रहे हो बैठ के। कल एक स्कॉलर ने इतना मौलवियों को बुरा भला कहा, मिंबर पे तकरीरें कर रहे हैं, जिहाद नहीं कर रहे। 2-4 अक्लमंदों ने उसको कहा कि आप जाएं, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, जाएं तो सही ना। आप भी तो बातें ही कर रहे हो बैठ के। तो हम बातें नहीं करते क्यों? हमें पता है जब कोई रास्ता नहीं है, और फिर हमें पता है जिहाद के नाम पे बहुत सी गलत तंजीमें भी हैं जो आपके जज्बात को गलत इस्तेमाल कर लेंगी। बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं जो लेबल जिहाद का लगा के आपको रियासत के अगेंस्ट ले जाएंगी, बगावत पे ले जाएंगी, आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। कल एजेंसियों ने उठा के ले जाना है, आपकी चमड़ियां उधेड़ के मार के फेंक देना है आपको। रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, और फिर छुड़ाने भी नहीं आएंगे ये लोग आपको, क्योंकि इसमें ऐसे मौके पे मुल्क दुश्मन कुव्वतें, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें भी मुतहर्रिक हो जाती हैं। तो इसलिए हम जिहाद की बात इसलिए उस स्टाइल में नहीं करते जिस स्टाइल में आप कर रहे हो। हमें पता है कि उस स्टाइल में बात करने से नौजवानों के जज्बात होंगे मुश्तइल, फिर उनको जिहाद का कोई सही मैदान मिलेगा नहीं। तो जो चीज़, जो जगह मैदान जंग नहीं होनी चाहिए, उस जगह को मैदान जंग बना